आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में मालवी के सुप्रसिद्ध लेखक नंदकिशोर चौहान की लिखी 4 पुस्तकों की समीक्षा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। समीक्षक हैं वर्ल्ड मीडिया संपादक राजकुमार हंस। इसके साथ प्रस्तुत है श्री चौहान के 2 अन्य लेख। मालवी के गद्य लेखन में एक नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ है, वह है नंदकिशोर चौहान। आपकी अब तक मालवी में 4 पुस्तकें प्रकाशित होकर काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। इनकी संक्षिप्त समीक्षा हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत कर रहे हैं। गुड़ की भेली श्री चौहान की प्रथम पुस्तक है। इसमें आपने 47 लेख लिखे हैं। डोकरा को जीव, ज्ञान का मोती, श्री कृष्ण जी, कितरा भोला, राम जी की बाट, जानवर ना भी दुखी, धर्म से बंधी लक्ष्मी, नाम श्रवण को फल, मनक जिंदगी लेखों में संदेश है। बचपन पे अत्याचार, धुआड़िया से एठवाड़िया लेखों में समस्याएं काफ़ी निष्पक्षता, निर्भीकता से उठाई गई हैं। 128 पृष्ठों की इस पुस्तक का मुख्य पृष्ठ आकर्षक है। मांडवो, यह लेखक श्री चौहान की प्रकाशित दूसरी पुस्तक है। इसमें आपकी लिखी 41 गद्य रचनाएं पाठकों को जहां बांधे रखती है, कई रचनाएं पाठकों को आंदोलित भी करती है। घटतो भूजल स्तर, भूख की आग, तंत्र मंत्र का फंदा में लेखक ने समस्याओं को ईमानदारी से उठाकर सामाजिक क्रांति का उद्घोष किया है। कर्मवीर अटल जी, गांधी जी की आत्मा लेखों में चर्चित हस्तियों पर लेखक ने कलम चलाई है। क्रोध को बवंडर लेख में इससे होने वाले विनाश को बताया गया है। 3 तिकाड़ा काम सुधारा में नई बात बताई गई है। 3 काम को सुधारता है। का न करे अबला, प्रबल में नारी शक्ति का वर्णन है। समय बड़ो बलवान, कर्म ही पूजा है। हिम्मत की कीमत लेख संदेश लिए हैं। यह लेखक के अनुभवी होने का संकेत देते हैं। जब देश में आत्महत्याओं का दौर हो, तब मांडवो पुस्तक कर्म धर्म योगी होने का दिव्य संदेश देती है। डागलो, लेखक श्री चौहान की तीसरी प्रकाशित पुस्तक है। इसमें आपकी 49 गद्य रचनाएं मालवी में पाठकों के सामने हैं। 128 पृष्ठों की इस पुस्तक में एक से बढ़कर एक लेखों ने सारे देश विदेश में धूम मचा दी है। प्राण वायु को खजानो, कोरोना काल, हम तो चाखा प्रेम रस, बेटी है तो सब है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, कर भला तो हो भला, अनोखा मोती काफ़ी पठनीय और प्रेरणीय है। लिव इन दहेज दानव, प्रकृति को प्रकोप लेखों में ज्वलंत समस्याओं पर चिंतन मनन है। ओटला, लेखक श्री चौहान की चौथी पुस्तक है। इसमें आपकी 54 मालवी में गद्य रचनाएं हैं, जिन्हें प्रबुद्ध से आम जनता तक सराहा जा रहा है। 140 पृष्ठों की इस पुस्तक में भी भगवान को घर, धर्म, युद्ध, चड़स, दधुतिया काफ़ी ज्ञानप्रद एवं नई जानकारी युक्त बन पड़े हैं। देही से विदेही, प्रभु चाहा तत्काल, संतोषी सदा सुखी, भक्ति और ज्ञान, भारत को श्रृंगार सकारात्मक वातावरण बनाने में संजीवनी सिद्ध होते हैं। इन 4 पुस्तकों का प्रकाशन मालवी जाजम के वरिष्ठ साहित्यकार नरहरि पटेल के निर्देशन में किया गया है। सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में लेखक नंदकिशोर चौहान की कलम ने सिद्ध कर दिया है। जो साहित्य देश समाज की ज़रूरत है, उसमें 100% लेखक नंदकिशोर चौहान सफल हुए हैं। इन 4 पुस्तकों ने मालवी साहित्य की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। हम दर्शकों की चाह के अनुसार नंदकिशोर चौहान के 2 लेखों का प्रसारण कर रहे हैं। माँ शब्द अपना आप में पूरो है। माँ तो माँ जरे है। माँ बच्चा सारू एक चिकित्सक, सलाहकार, शिक्षक का समान है। माँ छोरा के देवता और दानव 2 ही बन सकती है। दुख है अज्ञानी कान का कच्चा, लोभ लालच में पड़ी के थोड़ा मनक इनके वृद्धाश्रम की सैर करावे। इत्रोजनी उनकी हड़ा कड़ा भी मोल ले। क्यों है कि जिना घर में माँ की सेवा, उना घर में मेवा। भैया होण
पूनम का बाद अमावस को आनो निश्चित रहे। एक डाकू के मौत की सजा हुई। उसकी आखिरी इच्छा का बारे में पूछो गयो। डाकू ने दुखी मन से उसकी माँ से मिलने की इच्छा जताई। जैसे ज माँ आई, डाकू ने आव देखियो ने ताव माँ को कान दांत से काटी खायो। पूछने पे बोलियो, कहीं बताओ साहब, मने छुटपना में राजसी चोरी कर ली थी। उना धन सब जानते भी मारी माँ ने मारे कहीं भी नहीं क्यों। कदी उना धन मारी माँ मके कूटी या ठोकी देती तो आज मके ई दन नहीं देखना पड़ता। इका सारूज तो माँ के बच्चा की पहली मास्टरनी का खिताब से नवाज्यो है। एक कावा मारी माँ बीमार थी। हूँ कने का कमरा में सुई रहो थो। आधी राते मारे नींद में अचानक पलंग पे से पड़ने जैसी आवाज आई। ऐसो लाग्यो कि कोई जोर से नीचे पड़ी गयो। सुनते ज हूँ अधकचरी नींद में हड़बड़ाई के उठी दौड़ियो। जल्दबाजी में मारो पाँव प्लास्टिक की चटाई पे पड़ी गयो, जिससे हूँ छादरी पे से धड़ाम करते खिसली पड़ियो। ढचक से मारी कूड़ी में रगड़ लागी गई ने खून आई गयो। तेज दर्द होने लाग्यो। मारी कराने की आवाज माँ ने सुनी ली। चिंता में डूबी माँ उका पलंग पे से धीरे धीरे उतरी और पड़ते धरते आहिस्ते आहिस्ते मारा खाट पे आई गई। मैंने उके सब बात बताई। नरा लोग माँ का प्यार ने दुलार को मोड़ बंदर कहीं जाने अदरक को स्वाद की तरह नहीं समझे और नीच पहचाने। माँ ने मारा घाव पे ममत्व प्रेम ने लाड़ से हाथ फेरते पूछो, ज़्यादा तो नहीं लागी। माँ ने लाड़ से मारी दुखती कूनी पे हाथ फेरियो। आश्चर्य, हाथ फेरते डॉक्टर की दर्द निवारक दवा की तरह दर्द तो जैसे स्वाहा हुई गयो। निकल तो खून तो मानो 9-2-11 हुई गयो। इका बाद मके माँ का ममत्व ताकत को पतो चलियो। हूँ दूसरा की तो कई बात करूँ। बच्चा सारू माँ को त्याग तो देखो। ठंड गर्मी ने बरसात के देखे बिना पाँव पावेज मारा इलाज सारू इंदौर जाती और आती। अबे कोई बतावे कि माँ को ऋण हूँ कैसे उतारूँ। इन्हीं दुनिया में माँ और धरती से ज़्यादा कोई सहनशील है ज नहीं। मारा जाने वे लोग धन्य ने बड़भागी है जिनका माथा पे माँ को छायलो ने आशीर्वाद रहे। लेख नंबर 2 है युग। शास्त्रानुसार सृष्टि का 4 युग में बांटियो गयो है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 100% धर्म थो, मतलब यो युग धर्म ने यज्ञ प्रधान थो। इक में धर्म 4 पाँव पे उब्बो थो। इकी विशेषता या कि इक में मनक की उम्र ज़्यादा ने शरीर को ढील डोल भी विचित्र रहतो थो। शरीर बलशाली ने पहाड़ जैसो रहतो। मनक इतरो बलशाली रहतो कि बिना मशीन के बड़ा बड़ा असंभव काम करी देतो। जिको उदाहरण मनक की बनी बड़ी बड़ी गुफा, कंदरा, अकल्पनीय किला ने महल है। उत्तराखंड में सरस्वती नदी पे धरी विशाल भीमशिला और विशाल पत्थर से बनिया मंदिर है। इक में हजारों साल तक यज्ञ ने पूजा पाठ करनी पड़ती थी। जद कई जैने प्रभु शरण ने दर्शन होता था। सतयुग का बाद त्रेता युग आयो। इना युग में धर्म 75 भाग ने अधर्म बड़ी ने 25 भाग हुई गयो, मतलब धर्म को 1 पाँव कम हुई गयो। इक में भी धर्म की रक्षा करने सारू अवतार हुआ। मनक की उम्र घटी गई और बल ने लंबाई भी कम होती गई। इका बाद द्वापर युग को आनो हुओ, जिक में पाप पुण्य बराबर हुई गया। क्यों भी है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। एक में बड़ा बड़ा राक्षस को नाश हुओ। मनक की लंबाई ने बड़ और कम हो तो चली गयो, मतलब इना युग में धर्म 2 पाँव वालो रही गयो। सबसे आखिर में कलयुग को आणु हुओ। यो सतयुग को उल्टो, मतलब इनमें पाप 75 ने पुण्य खाली 25 भाग रही जावे। दुनिया कलयुग के सबसे अधम ने बुरो माने, क्योंकि यहाँ अधर्म को राज चले। इना युग में जिकी लाकड़ी उकीज भैंस वालो हिसाब रे, इनमें भुजबल ने धनबल को बोलवाड़ो रे। मनक की उम्र ने कद कम हो तो चलियो जावे। इना युग में जल ने अन्न की प्रधानता रे, मतलब अन्न जल में जीव रे।
जदे के पेड़ा का युग में सत्य धर्म हड्डा ने मांस में जीव रिया करतो। इका सारू तो मनक की उम्र हजार साल रिया करती। खोदो नायल होली पे की तरह कलयुग के सबसे खराब ने बुरो मान्यो गयो है। सगलानी जाने इक में एक सबसे बड़ी ने अच्छी विशेषता यह है कि कलयुग केवल नाम अधारा सुमरी सुमरी उतरे ही बहु पारा। इका इना गुण के देखीने ज राजा परीक्षित ने इके माफ भी करियो थो। सगला अपना अपना टेम का राजा रिया है। हनुमान जी जे एक ऐसा देवता है जिनको प्रताप एक दो नी चारी युग में रहतो आयो है। इका सारू हनुमान चालीसा में लिखियो भी है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी को प्रताप सब युग में रियो है। सतयुग का शुरू में हनुमान जी ने जल तत्व दई के सबके जीवन दान दियो। ये बीज हनुमान जी है जिनकी बुद्धि ने बल श्राप का कारण विस्मृत हुई जातो। जदेश तो सीता माता की खोज पे जाती बखत रीछ पति के बोलनो पड़ियो। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहे हु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। शास्त्र का अनुसार हनुमान जी एक ऐसा देवता है जिनको प्रताप सब युग में रियो है। इका सारू तो माता सीता ने उनके आशीर्वाद देते अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वरदान दियो।